चोर है। ये हमारी जो श्वासें हैं, ये श्वासों रूपी पूंजी को रात और दिन लूटते हैं। रात को हम सो जाते हैं, 12 घंटे लुट जाते हैं। दिन में हम काम धंधे में उलझ जाते हैं, ये 12 घंटे ऐसे उलझ जाते हैं, ऐसे लुट जाती हैं। ये सारी श्वासें 24 घंटे की श्वासें ऐसी लुट रही है। ये लूट कौन रहा है? ये दुश्मन लूटते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि दुश्मनों से कैसे बचा जाए, इसके लिए भी उपाय है। वो उपाय क्या है कि संतों से नाम लेकर नाम का भजन करना, तब आप जाते रहोगे। नहीं तो नहीं। हाँ, वो ना आए भाई। हाँ, संभालो माल अपने को आपने सेवा छोड़ दी, सत्संग छोड़ दिया है, तो तुरंत ये हमला कर देंगे। ये तुरंत हमला कर देंगे। जरा भी नींद आलस हुआ तो तुरंत एक में हमला कर देंगे। तो इंसान सत्संग भी छोड़ देता है और इंसान की सेवा भी छोड़ देता है, और फिर इसकी ये सारी पूंजी लुटनी शुरू हो जाती है। इसलिए संतों ने कहा है कि मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते। हाँ जी। जरा सी नींद गफलत को गफलत कि भाई इस दुनिया में सभी कपट ही कपट भरा पड़ा है। यहाँ कोई अपना साथी हिमाती कोई है ही नहीं। इसलिए संत कहते हैं, बार बार समझाने की यही कोशिश करते हैं, अरे मुसाफिर तुझे जाना कहाँ है, तुझे पता नहीं कि मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। कि भाई नगर में, इस हवेली में, ये नगर कहते हैं संतों ने कहा इस शरीर के लिए, इस नगर के अंदर चोर हर सुबह घूमते रहते हैं। ये चोरों से कैसे अपने धनमाल को बचाओगे? ये धनमाल कौन सा? ये श्वास और रूपी पूंजी को रात और दिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चोर ये लूट रहे हैं। हमसे दुनिया के काम कराते हैं तो ये तवज्जो के साथ, लेकिन मालिक का जो काम होता है उसमें तवज्जो नहीं डलवाती है। इसलिए हम रात और दिन लूटते जा रहे हैं। हाँ, कपट का है यहाँ चलना, सभी जो पार एक मूर्ति तो जो देवी देवताओं की मूर्ति होती है, और एक मूर्ति कौन सी है कि ये भाई हैं, ये बेटे हैं, ये बेटी हैं, ये पति है, ये पत्नी है। इन सारी मूर्तों को बना बना कर हमें फंसा लेते हैं। इन्हीं में हम उलझे रहते हैं। हाँ, इन्हीं में उलझे हुए हैं। बाकी तो सारी दुनिया बस चला चली में लगी पड़ी है। जिन्होंने इन सारी उलझनों में रहते हुए भजन सिमरन कर लिया, जिन्होंने अपने घर चलने की तैयारी कर ली, वो भाग्यशाली है। बाकी सारा व्याह आगे है। हाँ जी। भरोसा है नहीं करना किसी का, इस जगह दिल में भरोसा है नहीं करना किसी का, इस जगह दिल में लगा कर पीछे मतलब की, लगा कर पीछे मतलब की, तेरे गले में हटा दे बचपना तो बचपने में गुजर जाएगा, जवानी हमारी अहंकार में, काम क्रोध में गुजर जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, ये रोगों में गुजर जाएगा। और तब कब जागे? जागने का तो टाइम ही नहीं मिला। अगर जो समझदार हो गए, जिन्होंने मालिक की महसी संतों की तलाश करके नाम लेकर नाम का अभ्यास कर लिया, वो जाग गए। बाकी सारी दुनिया सोई पड़ी है।
इसलिए संत आते हैं, इनको जगाने के लिए आते हैं कि जाग रे मुसाफिर प्यारे सुबह मतना, हीरा सा जन्म प्यारे को मतना। हीरा से जन्म मिला है, ये 84 लाख जूनियों में अव्वल जीवन मिलाती को मनुष्य तक मिला है, जिसमें 30 लाख प्रकार के दरख्त हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव हैं, 4 लाख में भूत प्रेत देवी देवता मनुष्य जीवन। ये सारी जूनियों में हम सोते आए हैं, आज मनुष्य जीवन मिला है जागने के लिए मिला और जागा हुआ है। और जागकर भी इंसान अगर सोया पड़ा है, संतों की तलाश नहीं करता, सेवा नहीं करता, सिमरन नहीं करता, तो ये समझ लो सोया पड़ा है, 84 लाख जूनियों की तरह सोया पड़ा है। ये आज ये चांस मिला था मनुष्य जीवन, इसकी अगर इसको चिंता है तो जागा हुआ है, और इधर से सोया पड़ा है परमात्मा की ओर से, तो ये समझ लो सोया पड़ा है। हाँ जी, ठिकाना है नहीं कायम किसी का इन सराय में। ठिकाना है नहीं कायम किसी का इन सराय में। से सब चल कर जाते हैं, इसलिए संत कहते हैं भाई विचार करो, नाम जप लो, सेवा कर लो, सिमरन कर लो, दर्शन सत्संग में लगे रहो। दोनों काम करने हैं, घर गृहस्थी के कामकाज भी करने हैं, मालिक को याद भी करना है। ये सुनहरा मौका मिला है, इस सुनहरे मौके का किसी ने फायदा उठा लिया तो भाग्यशाली है। बाकी सोया भी है मालिक की मेहर से, जैसे भी सोया है, लेकिन जगाने के लिए संत पूरी कोशिश करते हैं, और नहीं जागता है तो बेचारा अभागा है, उसकी किस्मत ही कहाँ से लेकर आओगे। इसलिए संत बार बार समझाने की यही कोशिश करते हैं कि भाई जागरी मुसाफिर पारे सोवे मतना। तभी तो कहते हैं कि भाई ये दुनिया तो सोई पड़ी है, और भी इसके जो बैरी हैं वो सुलाने के लिए ऊपर सो लगा रखे कि सो जाए, उठे ना। अगर ये उठ गया तो अपने घर जाने के लिए कहेगा कि चलो मेरे घर चलो, मेरे घर छोड़ के आओ। यही तो है जागने का मतलब। बच्चा कहीं किसी के पास चला जाता है तो पहले तो कहते हैं अरे ये ले मत जाओ, इसको रोता है, तो मैं फिर भजाएगा। लेकिन ऐसे ही आत्मा हमारी मतलब ऐसी सोई पड़ी है तो और सुलाने की कोशिश करते हैं ये दुश्मन बैरी, कि ये जाग गई तो अपने घर जाने के लिए जिद करेगी, कभी सेवा करेगी, सिमरन करेगी, दर्शन करेगी, सत्संग करेगी, अपने घर जाने की चिंता करेगी। तो ये मतलब सिलसिला है जो इस आत्मा को फंसाने के लिए। हाँ जी, बोलो।